प्रियदर्शनी, मुझे ये बताओ भाई, बहुत देर से मैं पूछना चाह रही हूँ, कोट वोट पहन कर आई हो, क्या बात है, बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है क्या? आई थिंक तुमने सही पहचाना अंशु, ठंड ने दस्तक दे दी है। दिल्ली में ठंड शुरू हो चुकी है और बदलते मौसम में क्या होता है, अपनी सेहत का ख्याल रखना होता है बहुत ही ज़रूरी। और अभी से अपना ख्याल रखें, अच्छे से कपड़े पहन के रखें मेरी तरह जिससे ठंड ना लगे। लेकिन बदलते मौसम में खांसी, ज़ुकाम, बुखार, साथ ही त्वचा संबंधी दिक्कतें भी लोगों को होती हैं। ऐसे में सबकी रुचि ऐसे विकल्प की तरफ रहती है जो हमारी इम्यूनिटी को सशक्त रखे और जड़ से बीमारी को ख़त्म करे। ऐसे में सभी की रुचि एलोपैथी के अलावा एक ऐसे पैरेलल स्ट्रीम में भी होती है जिसे हम होम्योपैथी कहते हैं। और इसका मानना ये है कि इसके ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं और ये बीमारी को जड़ से ख़त्म करने में हमारी हेल्प करती है। और इसी के कुछ मिथ्स बस्ट करने के लिए और कुछ बहुत सारी जानकारी हमें देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर दीपक शर्मा, हु इज़ अ होम्योपैथिक डॉक्टर। और अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो इससे संबंधित तो आप हमें फ़ोन कर भी पूछ सकते हैं। हमारा स्टूडियो का नंबर हम आपको अभी साझा करते हैं, बताते हैं, प्लीज़ नोट कीजिएगा, 011-230-97532। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहले तो नमस्कार। जैसे हम बात कर रहे हैं कि मौसम बदल रहा है और ऐसे में लोगों को सांस से संबंधित दिक्कतें या फिर ज़ुकाम, बुखार, ऐसे लक्षण आमूमन देखने को मिलते हैं। ऐसे में होम्योपैथी की अगर बात करें तो कहाँ तक हमें हेल्पफुल सिद्ध होती है? तो पहले तो सबसे पहले बात करते हैं कि होम्योपैथी क्या है। बिल्कुल, क्योंकि बहुत सारे लोग आज भी होम्योपैथी को जानते नहीं है, बस ये जानते हैं कि एक छोटी सी मीठी गोली होती है और वो मीठी गोली कहीं से मिल जाए, मतलब हाँ। तो होम्योपैथी बेसिकली एक जर्मन फिजिशियन के द्वारा बनाई गई एक ऐसी पैथी थी जिन्होंने सबका एक समान ट्रीटमेंट करने की सोची। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि वो खुद एक एलोपैथिक डॉक्टर थे और जो एलोपैथिक टर्म है वो भी उन्होंने ही दी थी। अच्छा, जो आज हम एलोपैथी को जानते हैं वो उन्हीं की वजह से जानते हैं। तो वो एक स्टेज पे आकर के बहुत ही मन परेशान हो गया था उनका कि एक तो हमारे पास कोई मरीज आता है वो पहले ही परेशान होता है और ऊपर से हम उसे कड़वी दवाइयाँ या उनके लिए ऑपरेटिव प्रोसीजर या कुछ उनको दिक्कतें देते हैं। हाँ। तो उन्होंने सोचा कि कुछ ऐसा किया जाए जो सबके लिए एक समान ट्रीटमेंट हो, तो उन्होंने होम्योपैथी का इजाद किया। और होम्योपैथी आज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के द्वारा ये कह दिया गया है कि ये सेकंड लार्जेस्ट मेडिकल सिस्टम है पूरे वर्ल्ड का। अच्छा। एलोपैथी के बाद होम्योपैथी पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा यूज होती है और ये एक अल्ट्रा हाई डाइल्यूटेड मेडिसिन है। इतना डाइल्यूटेड है कि आपको उसमें कोई मॉलिक्यूल नहीं मिलता। मॉलिक्यूल नहीं मिलता का मतलब ये नहीं कि उसमें मॉलिक्यूल है ही नहीं। बेसिकली जो रिसर्च हैं वो नहीं हो पा रही हैं। हालांकि अब बहुत सारे सेंटर्स हैं, रिसर्च सेंटर हैं जहाँ पर अब रिसर्च हो रही हैं, लेकिन आप सोचो कि 100 साल पहले हम चांद पर नहीं पहुंच पा रहे थे, अब पहुंच पा रहे हैं। तो इसका मतलब आपने जैसे बड़ा अच्छा कहा कि मीठी गोली समझते हैं लोग, लेकिन वो मीठी गोली बहुत काम कर जाती है। तो आज के मौसम के हिसाब से बताएं कि कैसे हमारे लिए हेल्पफुल हो सकती है। देखिए, होम्योपैथी के लिए सबसे जरूरी चीज है सिम्टम्स, कि आपके सिम्टम्स क्या आ रहे हैं। जैसे बहुत सारे लोग हैं जिनको सुबह जुकाम ज़्यादा हो रहा है, किसी को शाम को हो रहा है, किसी को रात को छींकें आ रही हैं, किसी की सांस फूल रही है। तो ये पहले जानना कि सिम्टम क्या है, किस समय पर हो रहा है और कितनी तेज़ी से हो रहा है, उसी के आधार पर दवाइयाँ निर्धारित हो रही हैं। उसी के आधार पर डोजेस डिसाइड की जाती हैं कि उसको 1 गोली देनी है, 2 गोली देनी है, 4 गोली देनी है। तो ये डिसीजन लेना एक फिजिशियन का काम है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले तो गुजारिश करूँगा सब दर्शकों से कि वो किसी भी ऐसे माध्यम से दवाई ना लें जो एजुकेटेड नहीं है। मतलब जैसे आजकल सोशल मीडिया का जो ज़माना है, तो पहले अपने चिकित्सक से मिले, उसको डिसाइड करने दे कि आखिर कौन सी दवाइयाँ किस समय पे लेनी है और कितनी लेनी है। तो ये ज़रूरी है। आर्सेनिक एल्बम, नक्स भूमिका, ब्राइनिया, डल का मारा, बहुत सारी ऐसी मेडिसिन जो काम करती हैं, लेकिन बिना चिकित्सक के सलाह के ना लें। जी। सर, जहाँ होम्योपैथी की हम बात करते हैं, ऐसे में बहुत से लोगों को ये लगता है कि मीठी गोली तो बिल्कुल ठीक कहा आपने, लेकिन ऐसा लगता है कि थोड़ा सा इलाज शायद देर से होता है, थोड़ा सा कम देर से ये काम करना शुरू करती हैं। तो इस बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, इस बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये एक पूरी तरह से मिथ है। होम्योपैथी के पास एक्चुअली मरीज बहुत देर से आता है। तो जब हमारे पास मरीज देर से आएगा तो उसका इलाज भी देर से होगा। अभी आपने जो कोविड देखा
उसमें बहुत सारे लोग मिनटों के अंदर, सेकंडों के अंदर, घंटों के अंदर भी ठीक हुए हैं। तो होम्योपैथी देर से काम नहीं करती है। होम्योपैथी के पास आने वाला मरीज, क्योंकि वो जहाँ देर से आता है, वो सब जगह से जब थक जाता है तो उसको पता लगता है कि चलो यार एक बार होम्योपैथी में ट्रायल ले लेते हैं। तो ज़्यादातर मेरे सारे पेशेंट्स या जितने भी हमारे जानकार हैं वो सब लोग हमारे पास थोड़ा लेट पहुँचते हैं, जो जल्दी आते हैं वो जल्दी ठीक होते हैं। लेकिन तो ये भी देखा गया है कि हमें मेडिसिन मान लीजिए मिल भी गई, ये डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब भी कर दी, अब नॉर्मल फार्मेसी स्टोर पे होम्योपैथी मेडिसिन मिलना भी थोड़ा सा कई बार मुश्किल हो जाता है, तो इसके लिए क्या किया जाए? देखिए उसके लिए, क्योंकि अब बहुत सारे ऑनलाइन स्टोर्स भी आ गए हैं, तो ऑनलाइन भी अवेलेबल हैं। और जो अब मेडिकल स्टोर की संख्या है, अब आप दिल्ली के अंदर ही, अगर मैं, क्योंकि हम दिल्ली में रहते हैं, तो कोविड के बाद से लगभग 10 गुना ज़्यादा मेडिकल स्टोर आपको मिल जाएंगे और अब होम्योपैथी ढूंढना उतना मुश्किल नहीं रह गया है। डॉक्टर दीपक, एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, प्रदीप साहू जी। सर आपका स्वागत है कार्यक्रम में, अपना सवाल पूछें। डॉक्टर साहब, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मार्केट में आज क्या बहुत सारे होम्योपैथ डॉक्टर्स बैठे हुए हैं, मुझे अपना बेस्ट होम्योपैथ डॉक्टर सिलेक्ट करना है, तो उसका क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, मापदंड क्या होना चाहिए? एक यूनिवर्सिटी से टॉपर गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर है, यंग है, और एक एक्सपीरियंस होम्योपैथ बैठा हुआ है, क्योंकि आप लोग क्या है कि बीमार का इलाज करते हैं, बीमारी का नहीं, तो उसका क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, बताइए प्लीज। एक तो आपने इन्होंने बहुत अच्छी पॉइंट की कि हम लोग बीमारी का नहीं, बीमार का इलाज करते हैं। तो देखिए, एक्सपीरियंस हमेशा अपने आप में एक टॉप चीज़ रही है, और जो डिग्री है, डिग्री से ज़्यादा या कोई किसी का टॉपर होने से ज़्यादा उस पेशेंट को समझ में आने की ज़रूरत है। बहुत सारे ऐसे फिजिशियन हैं जो अपने मरीज को अपनी बात नहीं समझा पाते, या बहुत सारे मरीज भी ऐसे हैं जो डॉक्टर की बात नहीं समझ पाते। तो इसका सबसे बड़ा जो चैलेंज आता है वो ये आता है कि हम किसी फिजिशियन के पास गए और हमारी बात हम उनको नहीं कह पाए, या हमारा फिजिशियन उस बात को नहीं सुन रहा है, तो इसका मतलब वो फिजिशियन ठीक नहीं है। वो चाहे किसी भी स्ट्रीम का हो, मतलब मैं सिर्फ होम्योपैथी की बात नहीं कर रहा, किसी भी स्ट्रीम में अगर मरीज की कोई बात कोई डॉक्टर नहीं सुन पा रहा है, तो ये बहुत बेकार होगा, चाहे वो गोल्ड मेडलिस्ट हो, चाहे वो कितना भी एक्सपीरियंस हो, चाहे वो एक रिश्ता होना चाहिए मरीज के साथ, वो उसकी समस्या समझे। तो एक जनरली डॉक्टर साहब, ये एक आई डोंट नो मिथ है या नहीं है, पर ये कहा जाता है कि बच्चों को होम्योपैथी दे दो, इसका साइड इफेक्ट नहीं होता, बुजुर्गों को दे दो, ये कहाँ तक ठीक है कि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है? देखिए, इसके बारे में मैं कहता हूँ कि हमें न्यूटन लॉ को फॉलो करना चाहिए। हर एक्शन का अपना एक रिएक्शन होता है, तो ऐसा जरूरी नहीं कि होम्योपैथी के साइड इफेक्ट नहीं होते, लेकिन वो इतने नेग्लिजिबल होते हैं और वो ऐसे साइड इफेक्ट नहीं होते कि किसी ऑर्गन को डैमेज कर देंगे। कभी कभी किसी, मतलब लाख में से 1 या 2 केस में किसी को हेडेक हो गया, किसी को वॉमिटिंग हो गई, और ये जितने अगर साइड इफेक्ट होते हैं तो बहुत टेम्परेरी, और इसमें किसी भी ऑर्गन डैमेज की कभी भी कोई संभावना नहीं रहती। और बच्चों के लिए तो सबसे सेफ है, क्योंकि बच्चे प्योर फॉर्म में होते हैं, तो वो भगवान का रूप इसलिए मानते हैं क्योंकि वो बिल्कुल प्योरेस्ट फॉर्म होती है। तो वहाँ पे होम्योपैथी की सिर्फ एक गोली 1 गिलास पानी में मिला करके उसके 1 चम्मच भी देंगे तो वो भी काम करेगी। जी। तो जी डॉक्टर दीपक, बदलते मौसम में इम्यूनिटी हमारी सस्टेन नहीं रह पाती है। इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, मेंटेन रखने के लिए होम्योपैथ कितना फायदेमंद है? बहुत फायदेमंद है, लेकिन मैं इम्यूनिटी की बात में एक बात कहता हूँ सब लोगों की कि इम्यूनिटी एक दिन का काम नहीं है। ऐसा नहीं है कि आज आपने दवाई ली और कल आपकी इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी। इम्यूनिटी को अच्छी तरह से डेवलप करने के लिए आपको मेडिसिन के साथ साथ आपको योगा भी, आपको अच्छी दिनचर्या भी अपनानी पड़ेगी। और होम्योपैथी अगर आप साथ में लेंगे तो आप देखेंगे कि साल दर साल हर दिन आपका अच्छा ही होता चला जाएगा। तो बहुत सारी ऐसी दवाइयां हैं जो इम्यूनिटी बेस पे काम करती हैं होम्योपैथी में। कई बार ऐसा होता है कि जो आम बीमारियां हैं, जो मौसमी बीमारियां, उनके लिए तो हम होम्योपैथी पे जाते हैं, लेकिन कभी अगर रोग कोई बहुत गंभीर रूप ले ले तो उसके लिए अगर लोग आपके पास आते हैं तो आपका क्या सुझाव रहता है? हमेशा सुझाव रहता है कि एक छोटी सी छींक से लेकर के और एक बहुत बड़े कैंसर तक होम्योपैथी हर जगह अपनी अपनी स्टेज में कारगर है। अच्छा, बस ये एक फिजिशियन को डिसाइड करने देना चाहिए एक मरीज को कि वो कितना होम्योपैथी खाए, कितना दूसरी पैथी पड़े, क्योंकि हर चीज़ के लिए होम्योपैथी लेना, हर चीज़ के लिए एलोपैथी लेना, ये एक अच्छी बात नहीं है। तो आप अगर होम्योपैथी भी साथ में लेते रहेंगे तो आप दूसरी मेडिसिन को लेने का क्षमता जो है कम हो जाएगी। तो आप होम्योपैथी के साथ इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं। कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं रोहित शेट्टी जी लुधियाना से। रोहित जी, स्वागत है कार्यक्रम में, अपना सवाल पूछें। मैडम नमस्कार जी। नमस्कार। मेरा सवाल मैडम 2 है एक्चुअली। एक सवाल तो ये है कि बाजार में होम्योपैथी मेडिसिन सेम कॉम्पोजिशन जर्मन कंपनीज की भी आती है और इंडियन कंपनीज की भी आती है,
तो क्या ये दोनों ही इक्वली इफेक्टिव रहती हैं अपना पेशेंट के लिए, या हमें प्रेफर करना चाहिए जर्मन को? जी, और इन अदर वर्ड्स हम कहते हैं कि क्या वो उसका जेनरिक वर्जन है जो इंडियन वाली हैं अपना जर्मन वालों का? और दूसरा सवाल है, मेरे को रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, तो मैं अभी 90 नंबर बायो कॉम्बिनेशन ले रहा हूँ, तो क्या मतलब बायो कॉम्बिनेशन भी होम्योपैथी का ही पार्ट है, और क्या उसका ट्रीटमेंट पूरी तरह से पॉसिबल है, जैसे एलोपैथी में तो मना करते हैं कि नहीं है? थैंक यू। रोहित जी, बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा। नंबर एक तो जो होम्योपैथी है आज की डेट में सबसे ज़्यादा जो मिलती है वो इंडिया के अंदर ही मिलती है। ये मिथ है कि जर्मन की अच्छी होगी या इंडिया की, मैं तो मानता हूँ कि इंडिया की ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि कंज्यूमर और यहाँ पे प्रोडक्शन होम्योपैथी का पूरे वर्ल्ड में सिर्फ इंडिया के अंदर ही है। तो आप सिर्फ इस लेवल पे ना जाएं कि जर्मन की बनी हुई है। इंडिया की कंपनियां बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं, बहुत सारी तो हर्ब ऐसी हैं जो जर्मन कंपनियां यहाँ इंडिया से लेकर के जाते हैं और अपने यहाँ पे लेबलिंग करते हैं और यहाँ पर हमें बेचते हैं। हाँ। तो हमारे इंडिया में इस समय बहुत अच्छी अच्छी दवाइयाँ बन रही हैं। दूसरा इनका सवाल था बायो कॉम्बिनेशन को लेकर के। तो बायो कॉम्बिनेशंस एक अलग टाइप की कंपनीज ने कुछ बनाया हुआ है जिसमें कई सारी मेडिसिन को एक साथ मिला करके वो लोग दे देते हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही काम करता है कि अगर आपको कुछ नहीं मिला, सिर दर्द की 4 दवाइयाँ मिलाई और आपने उसको ले ली, तो इसे लंबे समय तक नहीं लेना चाहिए और बिना डॉक्टर की सलाह तो बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। जी डॉक्टर दीपक, इस बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे, उससे पहले एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, अरुण कुमार जी। अरुण कुमार जी, स्वागत है, अपना सवाल पूछें। मैम, मुझे ना जनरली शाम को बहुत ज्यादा छींकें आती हैं और फिर रुकती नहीं है, तो मुझे ये जानना था जो दवाइयाँ लेनी है, जो दवाइयाँ मिलेंगी उनको कैसे यूज करना है? जी जी देखिए, जैसे मैंने बताया कि दवाई लेने का तरीका डॉक्टर से बेहतर जानेंगे, और क्योंकि मुझे सिर्फ इन्होंने बताया कि शाम को छींकें आती हैं, तो सिर्फ एक सिम्टम के आधार पर कोई भी दवाई बताना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन फिर भी अगर मौसम आज जैसा दिल्ली में है ऐसा है तो डल का मारा 30 ले सकते हैं, लेकिन अपने चिकित्सक से मिलेंगे तो वही डिसाइड करेंगे कि आपकी एज के हिसाब से, आपके वजन के हिसाब से। ज़रूर वो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके ही आगे इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन अगर हम बात करें, जैसा कि उन्होंने जो सिम्टम बताया कि शाम को उनको स्नीजिंग का प्रॉब्लम हो रहा है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, क्यों होता है या मौसम की वजह से है? ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करता है मैम। ये कभी भी सीजन पे या किसी एक बीमारी का लक्षण, मैंने बताया कि पूरी दुनिया में होम्योपैथी एक ऐसी साइंस है जो आपके शारीरिक लक्षण को मानसिक लक्षण के साथ अटैच करती है। मीन्स कि अगर आपको बुखार हो रहा है और आपको गुस्सा कितना आ रहा है, इसकी एक अलग दवाई है। अगर आपको गुस्सा नहीं आ रहा है तो इसकी एक अलग दवाई है। कितना डिटेल में सिर्फ होम्योपैथी ही काम करती है। तो इन्होंने जैसे बताया कि शाम को इनको छींकें आ रही हैं, तो जब तक आप तो पूरे सिम्टम्स उनके ना देख लें बताना मुश्किल है। लेकिन सर, जैसे हमने अभी देखा एपिलेप्सी, नेशनल एपिलेप्सी डे है आज, तो क्या इसका भी कोई इलाज होम्योपैथी में मुमकिन है? हाँ, बहुत बढ़िया मुमकिन है, लेकिन एपिलेप्सी के लिए सबसे पहले उसका कारण जानना जरूरी है। आखिर क्यों हो रहा है, उसका जेनेटिक कोई संबंध तो नहीं है, किस समय पर हो रहा है, कैसा उसका ऑरा है, तो ये जानना जरूरी कि किस समय कैसा अटैक आया, कितनी देर के लिए, कितने सेकंड के लिए रहा। तो जब तक पूरी तरह से कॉज ना पता लगे, एलोपैथिक मेडिसिन के साथ भी ले सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। होम्योपैथी की सबसे अच्छी बात है कि आप वो किसी भी मेडिसिन के 10 मिनट के गैप के साथ ले सकते हैं और उसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। चलिए डॉक्टर दीपक, इतनी सार्थक चर्चा, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने हम तक और हमारे दर्शकों तक पहुंचाई है। आई एम श्योर बहुत ही फ्रूटफुल रही होगी। सो थैंक यू सो मच, इतना कीमती समय निकालकर आप स्टूडियो में आए।